हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वर्ग तथा एक वृत्त ये वृत्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल समान है। वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान दे रखा है, तो पाई के पदों में इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसकी मुख्य अवधारणा, जहाँ पे हम कुछ सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं वृत्त के बारे में बता देता हूँ सारी जानकारियां। वृत्त में ये केंद्र होता है और ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु होता है। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये हम लोग r के बराबर मान लेते हैं, जिसको हमने दर्शाया यहाँ पे OA के बराबर। उसके बाद वृत्त की परिधि की चर्चा कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि, या जिसको परिमाप भी बोल सकते हैं, चारों तरफ की ये जो दूरी होती है उसको बोलते हैं परिधि। परिधि को c से निरूपित कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाती है 2 पाई r के बराबर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर, इसको a के बराबर मानेंगे और ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर के। अब चलते हैं हम वर्ग में। देखो, वर्ग की बात करी गई है ना, तो अब वर्ग में चल लेते हैं। वर्ग की खासियत ये होती है कि इसकी 4 भुजाएं होती है, बंद आकृति होती है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मेरे को एक भुजा की लंबाई दे दी जाए, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा किसके बराबर हो जाएगी? एक के बराबर। ये हमने मान ली। अब वर्ग का परिमाप ये किसके बराबर हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, मतलब 4a के बराबर। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल इसको हम लोग C1 बोल देते हैं, इसको हम लोग C2 बोल देते हैं। और ये क्षेत्रफल जो है इसको हम लोग A2 बोल देते हैं, इसको हम लोग A1 बोल देते हैं। ये अपने पास बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। अब जैसा सवाल में हमें बोला है वैसा कर लेते हैं। हमें बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल A1 बराबर में A2। A1 किसके बराबर है? पाई r स्क्वायर के बराबर है। A2 किसके बराबर है? a स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से इसको दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल में पाई गुणा में r बराबर हो जाएगा 1 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब उसके बाद में देखिए, इनके परिधियों का अनुपात हमें पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो परिमापों का अनुपात। तो पहले वर्ग की बात करी गई है, तो वर्ग का परिमाप ऊपर आएगा। तो वर्ग का परिमाप ऊपर जाएगा, तो यहां से अपने पास देखिए C2 अपने पास ऊपर जाने वाला है, C1 अपने पास नीचे जाने वाला है। तो C2 बटा में C1 का अनुपात हमें पूछा है। C2 का मान होता है 4a के बराबर और C1 का मान होता है 2 गुणा में पाई गुणा में r के बराबर। अब देखो, a का मान भी r के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा में वर्गमूल में पाई गुणा में r, और नीचे हो जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखिए r का r से कट जाएगा। पाई जो है एक वर्गमूल पाई से कटेगा, तो नीचे वर्गमूल पाई बच जाएगा। इसी तरह 2 से ये 4 कटेगा, तो 2 बच जाएगा। तो अब देखिए, C2 बटा में C1 बराबर हो जाएगा 2 बटा में वर्गमूल पाई। अब ये C2 बटा में C1 क्या है? ऊपर तो अपने पास आ जाएगा किसका? वर्ग का परिमाप, और नीचे किसका आ जाएगा? वृत्त का परिमाप। और इनका अनुपात किसके बराबर आ गया? 2 बटा वर्गमूल पाई के बराबर। देख लेते हैं कौन सा विकल्प है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।